सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि पूड़ी या पराठे के साथ सर्व होने वाली आलू की सब्जी को आप किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पूड़ी पराठे के साथ सर्व होने वाली आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बड़े आलू, जिसे मैंने धोकर छील लिया। इसके बाद इसे इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। आलू को काटने के बाद आप हमेशा पानी में भिगो दें ताकि वो काले ना पड़े। ये 250 ग्राम आलू थे। साथ ही मैंने लिया है 2 टमाटर, जिसे मैंने धोकर इस तरीके से चॉप कर लिया। नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही मैंने लिया है 1/4 छोटा चम्मच जीरा। मैंने मसाले 1/4 टीस्पून से मेजर किए हैं। 1/4 छोटा चम्मच काली कलौंजी, आधा छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। इसी के साथ मैंने लिया है 1 चुटकी हींग। दोस्तों, मैं सब्जी में तितली हींग यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए मैंने इसे 1 पिंच लिया है। लेकिन अगर आपकी हींग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप 2 से 3 पिंच हींग डालें। मेरी हींग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसे ज़्यादा डालूंगी तो ये मेरी सब्जी का टेस्ट खराब कर देगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे 1 पिंच ही लिया है। सब्जी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल, मैं रिफाइन ऑयल में सब्जी बना रही हूँ, आप किसी भी कुकिंग ऑयल में सब्जी बना सकते हैं। सब्जी को गार्निश करने के लिए बारीक कटा हरा धनिया और सब्जी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी। चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में तेल डालूंगी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है और तेल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ये सभी खड़े मसाले डाल दूंगी, जीरा, सौंफ और काली कलौंजी। मसाले को हम क्रैकल होने देंगे। मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया। ये देखिए मेरे मसाले क्रैकल हो चुके हैं। अब मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाले और अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि मेरे मसाले जले नहीं। इसी के साथ मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालूंगी, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर की कुकिंग फास्ट होती है और ये काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे ढक करके लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो सके। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम बिल्कुल लो है, मैंने इसे हाई नहीं किया है। 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मेरे टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसे कड़छी से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने टमाटर को लो फ्लेम पे पकाया है। टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया और इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। जैसा कि मैंने बताया, मैं देगी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं अपनी फ्लेम को लो करूँगी और इसमें कटे हुए आलू डालूंगी। आलू हमेशा आप लो फ्लेम पे ही डालें ताकि टमाटर का पानी सूखे नहीं। मैंने कटे हुए आलू इसमें डाल दिए हैं और सभी चीज़ों को कड़छी से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले प्रॉपर्ली हमारे आलू के साथ मिक्स हो जाए और हमारे आलू का कलर भी अच्छा हो जाए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। इसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर डाली है और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। इसी तरीके से हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
सभी चीज़ों को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया ताकि मसाले अच्छे से हमारे आलू में लग जाए और इनका थोड़ा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसमें 4 कड़छी पानी डालूंगी। तकरीबन 100 से 125 ml आप पानी डालें। यहाँ पे मैंने 5 कड़छी पानी डाला है और इसे अच्छे से मिला लूंगी। अब फाइनली मैं इसमें किचन किंग मसाला डालूंगी। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच किचन किंग मसाला डाला और अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके अपनी सब्जी को 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। 2 सीटियाँ मैं ऐसे हाई फ्लेम पे दिलवा दूंगी और उसके बाद मैं 2 सीटियाँ से लो फ्लेम पे दिलवाऊंगी ताकि सब्जी बिल्कुल अच्छे से गल जाए। मेरे कुकर में 4 सीटियाँ लग गई हैं। अब मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ किया और इसका प्रेशर रिलीज होने तक हम वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद मेरे कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। चलिए हम चेक करते हैं सब्जी गली है या नहीं। मेरी सब्जी अब बिल्कुल अच्छे से गल गई है। इसे हम कड़छी से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली है। इस तरीके से आप कड़छी से सब्जी को अच्छे से मिक्स करें और उसके कुछ पीसेस को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हम सब्जी को कड़छी से मिक्स करते जाएंगे जिससे इसकी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने अपनी सब्जी को अच्छे से मिक्स किया, आप देख सकते हैं। अब इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। ये ना ही बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। हमें इसी तरीके से अपने आलू की कंसिस्टेंसी को रखना है। चलिए अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तैयार आलू की सब्जी को मैंने हरे धनिया से गार्निश किया और इसे मेथी के पराठे के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।